आज हम चलते हैं एक नए रिएक्शन पर जो कि हमारा रिलेटेड होने वाला है कक्षा 12 की केमिस्ट्री से। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा रिएक्शन है? विलोपन अक्रिया। कौन सा क्रिया है यहाँ पर? विलोपन अक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पर है, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलोएल्केन को एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से H यानी हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से X परमाणु यानी हैलाइड के परमाणु का विलोपन होता है। यानी इस पर विलोपन हो रहा है। यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? विलोपन क्रिया होगी। लेकिन उससे पहले, जानने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में। X यानी हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। फिर क्या होगा? फिर उस अल्फा कार्बन पे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर इस कार्बन से जुड़े हुए एक नए कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। अब यहां पर है हैलोएल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी हम क्या करेंगे? एल्कोहलिक KOH से क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां पर अभिक्रिया में क्या होगा? यहां पर कहा गया है कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलोएल्केन को KOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से X यानी इससे X रिमूव होगा और इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब ये होगा कैसे? यहाँ पर OH हमारा क्या होता है? माइनस में होता है। ये जाकर इससे जुड़ा है किससे? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? H प्लस होता है। अब यहाँ का बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा? यहाँ पर शिफ्ट होगा। कहाँ पर शिफ्ट होगा? यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या करेगा? ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर और इसके पास क्या आएगा? -4। तो पोटेशियम बेचारा क्या होता है? भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको क्या चाहिए? नेगेटिव। तो ये इससे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर HOH से जुड़ा तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। अब प्लस में K जुड़ा X के साथ क्या बनेगा? KX। अब जब यहां से ये रिमूव हो गया और यहां से ये रिमूव हो गया तो इन दोनों कार्बनों के मध्य एक बंध का निर्माण होगा, जो कि वो कैसा है? डबल बंध हमारा होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर विलोपन किसका हुआ? यहाँ पर विलोपन बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन का और अल्फा कार्बन से यहाँ पर हैलाइड का विलोपन हुआ। तो ये हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी विलोपन क्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर समस्या तब कब आती है? यहाँ पर समस्या तब आती है जब हमारे पास दो बीटा कार्बन हो। जब हमारे पास दो बीटा कार्बन हो तो वहां पर एक नियम लगता है, उस नियम का नाम है सटजेफ नियम। जहां पर हमारे पास दो बीटा कार्बन होते हैं और दो बीटा कार्बन से लगे हुए बीटा हाइड्रोजन होते हैं, तब समस्या ये पड़ जाती है कि किस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को विलोपन करवाएं, रिमूव करवाएं। तो वहां पर हम किसका नियम उपयोग करते हैं? सटजेफ का नियम उपयोग करते हैं। तो ये नियम क्या है? हम चलेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे CH3 CH2 CH H C H X C H H और प्लस में KOH, वो भी कैसा है? एल्कोहलिक है। अब यहां पर इसकी क्रिया क्या होगी? इसकी अभिक्रिया क्या होगी? तो सबसे पहले यहां पर हमको क्या दिख रहा है? X। ये क्या है? हमारा X है। यहां पर इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम? इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे हम? बीटा कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे हम? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन
तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हमारा क्या रिमूव होता था, अल्फा कार्बन से हमारा X और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो कहाँ से रिमूव होगा हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, पहली पॉसिबिलिटी कि इससे रिमूव हो और दूसरी पॉसिबिलिटी इससे रिमूव हो। तो जब इससे रिमूव करवाएंगे हाइड्रोजन को तो H प्लस यहाँ पर ये माइनस, हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा KX प्लस में H2O, और इन दोनों के मध्य में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा बनेगा। आई बात समझ में, ये हमारा उत्पाद बनेगा। अब जब हम इस बीटा हाइड्रोजन से, इस बीटा कार्बन से इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये इससे KX और यहाँ पर ये H2O बनेगा। उसके बाद इन दोनों के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा यहाँ पर उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमारा ये उत्पाद बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो उत्पाद हमारा ज्यादा मात्रा में बनेगा जहां पर हमारे एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्किल ग्रुप हमारे कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1, यानी टोटल मिला के 1 2 हमारे एल्किल ग्रुप हैं। यहाँ पर एल्किल ग्रुप कितना है, हमको केवल 1 ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, केवल 1 ही मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर उत्पाद के रूप में 80% हमको ये वाला उत्पाद देखने को मिलेगा और 20% ये वाला उत्पाद देखने को मिलेगा। कारण क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, ज्यादा हैं, और यहाँ पर क्या है, कम है। इसलिए ये कम मात्रा में बनेगा और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। यही हमारा है फ्रेडजेफ का नियम। ये कब उपयोग में आता है, जब हमारे पास 2 बीटा कार्बन हो और 2 बीटा कार्बन से लगे हुए बीटा हाइड्रोजन हो, तब वहां पर पॉसिबिलिटी ये बनेगी जिसके पास में एल्काइल ग्रुप ये वाले CH3 ज्यादा होंगे वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जिसके पास कम होंगे वो कम मात्रा में बनेगा। यानी 80% हमारा बनेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं। 20% हमारा बनेगा ये वाला उत्पाद, क्योंकि यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप हैं।